अब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हम अगली बात करेंगे मैटर वेव थ्योरी। मैटर वेव थ्योरी क्या है कि हमने ये देखा कि हमारे फिनोमिनन जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जो हैं ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेस पर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ये वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, ये जो हैं ये हमने देखा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेस पर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइट का कोई डेफिनेट नेचर नहीं है, बल्कि नेचर डिपेंड करता है कि हम कौन से फिनोमिनन की बात कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। ये दोनों टाइमली एग्जिस्ट करते हैं। हमारी कोई फिनोमिनन वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है, कोई फिनोमिनन हमारी पार्टिकल नेचर से होती है। दोनों ही नेचर हमें लाइट दिखाती है। तो इसी बेस पर डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि वेव जो है हमारी वो एसोसिएटेड होती है किसी भी मैटर पार्टिकल के साथ। जैसे कि हमने कहा कि पार्टिकल और वेव जो है उनको बिल्कुल अलग करके देखा जाए। यहाँ पे डी ब्रोगली ने कहा कि आपका जो पार्टिकल है उसके साथ उसके मोमेंटम के कारण एक वेव एसोसिएटेड होती है। मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल मूविंग होना चाहिए, तो एक मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है जिसका लेमडा हम h अपॉन एम वी से देते हैं या h अपॉन स्मॉल p से देते हैं। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से मोमेंटम लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हम ऐसे भी लेमडा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है डी ब्रोगली का रिलेशन, जहाँ p मोमेंटम है और e के काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो E इंटू वी होगी। जैसा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी देखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखते हैं। तो लेमडा का जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई होकर अंडर रूट 2m E इंटू वी हो जाएगा। H, M और E इलेक्ट्रॉन के लिए नोन है, तो अगर इनकी वैल्यू हम रख देते हैं तो शॉर्टकट फार्मूला बन जाता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम या अंडर रूट 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम। इन दोनों से किसी भी फार्मूले से हम लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट करते तो इस फार्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने से हमें ये वेवलेंथ मिलती 0.286 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ड्यूट्रॉन के लिए मिलती 0.202 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अल्फा पार्टिकल के लिए मिलती 0.101 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। इन केस ऑफ अनचार्ज पार्टिकल, यानी जिसको हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, जो थर्मल एनर्जी की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, थर्मल एनर्जी की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो वहाँ पे हम लेमडा को कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट 2m इंटू 3/2 KT से, जहाँ 3/2 उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो लेमडा का वैल्यू हमें मिलता है h अपॉन अंडर रूट 3m KT, जहाँ k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है। अब हम बात करते हैं डेविसन जर्मर के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल पे गिराया गया और उसके बाद जो वो स्कैटर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन बीम जो स्कैटर्ड हुई उसको यहाँ पे स्केल पे डिटेक्ट किया गया। इस बेस पर ग्राफ बनाया गया बिटवीन योर डिटेक्शन करंट एंड फाई यहाँ पे आपका बताता है कि 50 डिग्री पर आपको आई का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा एट 54 वोल्ट। यहाँ पे आपका जो फाई है वो आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन की वैल्यू 50 डिग्री पर हमने देखा कि 54 वोल्ट पर हमें सबसे ज़्यादा जो कहें इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन बीम का रिसीव हुआ। यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे वोल्टेज की वैल्यू पर हमारा पीक डिसाइड होता है। तो निकल क्रिस्टल के केस में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे हमें किस एंगल पे रिसीव होती है, जो स्कैटरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन बीम की वो सबसे ज़्यादा हमें किस एंगल पे रिसीव होती है, 50 डिग्री पर। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है आपकी डिफ्रैक्ट हुई। तो ये डिफ्रैक्शन यहाँ, ये आपका स्कैटरिंग प्लेन है जो निकल क्रिस्टल आपने बनाया, तो ये क्रिस्टल प्लेन है, ये एटॉमिक लैटिस है, ये आपके क्रिस्टल प्लेन के बीच का, स्कैटरिंग प्लेन के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। इसके बेस पर जो ऑब्जर्वेशन की गई उसमें ब्रैग्स इक्वेशन क्या कहती है, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा और d साइन फाई इक्वल टू n लैम्डा।
यहाँ पे आपका स्मॉल डी और कैपिटल डी आपको दिख रहा है, क्या है यहाँ पे स्मॉल डी आपके ये प्लेन के बीच का डिस्टेंस है और स्मॉल कैपिटल डी जो है ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो यहाँ डी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स है इन द सेम लैटिस प्लेन। डी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्टल प्लेन और इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, इससे वेव नेचर प्रूव हुआ इलेक्ट्रॉन बीम का। कैसे, डिफ्रैक्शन के फिनोमिनन से हम जैसे जानते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर मैक्सिमा। ग्राफ से भी हमें यही मालूम पड़ा कि इस डिफ्रैक्शन एंगल के लिए हमें मैक्सिमा ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे क्या शो कर रही है, वेव नेचर शो कर रही है। ये जो बीच का गैप लिया गया है ये हमारा गैप वही काम कर रहा है जो हमारा वहाँ पे स्लिट विड्थ करता था, या कहिए कि आपके ऑब्स्टिकल का डायमेंशन करता था। याद है आपने डिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि ऑब्स्टिकल का डायमेंशन या जो स्लिट विड्थ है वो आपकी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। और फिर आपको किस कंडीशन में मैक्सिमा मिलता है, किस कंडीशन में मिनिमा मिलता है, वो हमने देखा था। तो यहाँ इक्वेशन से वही चीज़ प्रूव हुई कि वेव नेचर एसोसिएटेड है, एन हमारा ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, लैम्डा हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ है जो एसोसिएटेड है विद इलेक्ट्रॉन। तो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन के साथ में वेव एसोसिएटेड है, यानी डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था कि मूविंग पार्टिकल के साथ में वेव एसोसिएटेड होता है, तो वो एक कह सकते हैं कोर कल्पना नहीं थी, ऐसे ही नहीं सोचा था। उसका प्रूफ ये है कि आपका यहाँ डिफ्रैक्शन बता रहा है कि ऐसा होता है। थीटा को हम यहाँ पे कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, फाई को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। और थीटा और फाई के बीच में रिलेशन आप देख ही सकते हैं कि 2 थीटा प्लस फाई मिला के 180 है। तो आप फाई या थीटा की वैल्यू इस तरीके से रख सकते हो। क्वेश्चन में दिया है एक अल्फा पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है 0.83 सेंटीमीटर के, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 वेबर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो यहाँ रेडियस आपको दिया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी होता है, यानी मोमेंटम अपॉन क्यू बी होता है। तो यहाँ से मोमेंटम आ गया क्यू बी आर, तो लैम्डा हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी एच अपॉन क्यू बी आर। वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, क्यू तो हम जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है। तो हमें यहाँ पे लैम्डा कितना, अल्फ़ा पर पता है ना कितना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2e। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटी आपकी वेवलेंथ है। इसी कारण जो है हमारी जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, इतने छोटे पार्टिकल के साथ देखिए इतनी छोटी वेवलेंथ मिली है। आप और हम अगर अपनी बात करें तो हमारे केस में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, वेव जो एसोसिएटेड होगी, उसकी वेवलेंथ इतनी कम होगी कि उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स के केस में ऐसा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी दी है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना है मीटर, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना है, एच दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जिसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m। एच का वैल्यू हम जानते हैं, लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में 1.4 इंटू 10⁻⁻10 दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ये आएगा 6.69 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, रेशो ऑफ वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल अगर उनको एक्सेलरेट किया जाता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हम जानते हैं कि लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा ड्यूट्रॉन इज टू लैम्डा अल्फा। हमारा फॉर्मूला हमें मालूम है, एच अपॉन √2m वाला है, उसमें क्या बचेगा हमारा फाइनली √2m⁻, 1/√m⁻, क्योंकि 2 कॉमन है और इसके अलावा v कॉमन है तो वो सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं, रेशो में ये काम आने वाला है। तो प्रोटॉन के केस में ये कितना देगा हमें, प्रोटॉन के केस में ये है √me, ड्यूट्रॉन के केस में चार्ज तो यही होता है, मास डबल हो जाता है, 1h2 बोलते हैं ना ड्यूट्रॉन को,
और अल्फ़ा पार्टिकल के केस में क्या होता है, मास हमारा 4 टाइम्स होता है, चार्ज हमारा ट्वाइस होता है। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला 1/√m ही सब में कॉमन आया, 1:1/√2 प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।